हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। हे मातेश्वरी, प्रणाम। मातेश्वरी, कदाचित मेरे प्रहार से रत्नाकर की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। अपनी पुत्री को मातेश्वरी कह रहा है। अब ये बालिका अपनी माया से मुझसे युद्ध करेगी। फिर शत्रु हंता को राजा रत्नाकर पर विजय कैसे प्राप्त हुई मैया? ये तो ऐसा ही है ऋषिवर, जैसे हवा के झोंके से बुझने से पहले दीपक की लौ भड़क उठती है। वैष्णवी, कौन हो तुम? तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं वैष्णवी हूँ। वैष्णवी, वैष्णवी? तो इस झगड़े की जड़ तुम हो? तुम मुझे नहीं जानते, नहीं पहचानते हो, अन्यथा ऐसी बातें नहीं करते। मैं तुम्हें भली भांति जानता हूँ। तुम हो तो इतनी सी, पर अपनी माया से बड़े खेल खेल रही हो। बच्चे तो खेल के लिए बावले होते ही हैं, पर तुम्हारी तरह मृत्यु का खेल नहीं खेलते। मृत्यु का खेल तो हम असुरों को अति प्रिय है। हम किसी न किसी बहाने इस खेल को खेलकर खुश होते हैं। परंतु आज जब मैं तुम्हारे मृत्यु के खेल का उत्तर दूंगी, तो तुम्हें कोई खुशी नहीं होगी। तुम मुझे धमकी दे रही हो? नहीं, तुम अपनी शक्ति के नशे में चूर हो गए हो, इसलिए मैं तुम्हें होश में लाने का प्रयास कर रही हूँ। होश तो मैं तुम्हारे उड़ा दूंगा, जैसे तुम्हारे पिता के उड़ा रखे हैं। वो देखा। वैष्णवी, वैष्णव, तुम? हे मातेश्वरी, प्रणाम। मातेश्वरी, कदाचित मेरे प्रहार से रत्नाकर की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। अपनी पुत्री को मातेश्वरी कह रहा है। अब ये बालिका अपनी माया से मुझसे युद्ध करेगी। मातेश्वरी, प्रणाम।
महारानी सुरुचि, युद्ध के नगाड़े बजने बंद हो गए हैं। युद्ध के नगाड़े बजने बंद हो गए हैं। देखिए, सुनिए, कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है, कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। मुझे तो पहले भी कुछ सुनाई नहीं दे रहा था स्वामी। तुम्हें सुनाई दे भी कैसे सकता है सुरुचि, क्योंकि तुम तन और मन दोनों से यहाँ रहती हो। परंतु मेरा तन तो अवश्य यहाँ पर है, पर मन युद्ध भूमि में है। और मैं अपने मन द्वारा देख रहा हूं कि मेरे परम मित्र शत्रुहंता ने रत्नाकर का वध कर दिया है। महारानी सुरुचि, आप अपने कानों को आदेश दे कि शत्रुहंता के स्वागत के लिए तैयार हो जाए। और मुझे भी तो भव्य स्वागत की तैयारी करनी होगी, क्योंकि मेरा मित्र कुछ ही क्षणों में, कुछ ही पलों में वैष्णव को लेकर आता ही होगा। महारानी सुरुचि, देख लिया, आने से पहले ही शत्रुहंता ने हमारी सेवा में हमारे परम शत्रु रत्नाकर के सिर की भेंट भेजी है। मेरे मित्र शत्रुहंता, आपकी यह अनुपम भेंट हमें स्वीकार है, मन से स्वीकार है। हे मैया, आपका सत्य स्वरूप हर कण और हर क्षण में व्याप्त है मैया, किंतु आपकी माया का ये कौन सा रहस्य है कि एक ही स्थान पर उपस्थित कई लोगों में राजा रत्नाकर आपके स्वरूप का दर्शन कर पाता है और दूसरा कोई नहीं कर पाता? देवताओं के दर्शन करने के लिए दिव्य दृष्टि की आवश्यकता होती है, जो हर मानव को प्राप्त नहीं होती। जिस मानव का मन श्रद्धा, आस्था और भक्ति भाव से परिपूर्ण होता है, वही अपने ईश्वर के दर्शन कर पाता है। अर्थात राजा रत्नाकर आपका वो परम भक्त है जिसके मन में आपके लिए श्रद्धा, भक्ति और आस्था कूट कूट कर भरी हुई है मैया। हाँ ऋषिवर, जब भक्त राजा रत्नाकर जैसा आस्थावान होता है, तो ऐसे भक्त से उसके भगवान भी दूर रहना नहीं चाहते। वो स्वयं उसे अपने सत्य स्वरूप के दर्शन कराते रहते हैं। नारायण नारायण नारायण। इसीलिए मैया, आप अपने परम भक्त को अपने दर्शन देने के लिए उत्सुक रहती हैं। नारायण नारायण नारायण। आप लोग मेरी जय जयकार क्यों कर रहे हैं? मैंने पहले ही आदेश दे दिया था कि जब तक मैं अधर्मी दुर्जय का अंत नहीं कर देता, कोई मेरी जय जयकार नहीं करेगा। आपकी जय जयकार हो महाराज। शत्रुहंता के वध का समाचार सुनते ही मेरे मन को परम शांति प्राप्त हो गई है। इस अनुपम विजय पर आपको मेरी हार्दिक बधाई। शत्रुहंता का वध करने का श्रेय मुझे नहीं जाता महारानी। ये क्या कह रहे हैं आप? शत्रुहंता का वध मैंने नहीं किया महारानी। सच्चाई ये है कि माता महालक्ष्मी की हम पर अपार कृपा है। कहीं आप ये तो नहीं कहना चाहते कि ये विजय माता महालक्ष्मी का चमत्कार है? हाँ विजया, आज माता महालक्ष्मी ने शत्रुहंता का वध कर मेरी रक्षा की है। सच? आपकी लीला अपरंपार है मातेश्वरी। आज आपने मेरे सुहाग की रक्षा की है। आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मातेश्वरी, आपकी कृपा दृष्टि इसी प्रकार हम पर सदा बनी रहे। तथास्तु। आप मुझे युद्ध करने नहीं ले गए पिताश्री। आपको कुछ हो जाता तो? आपके होते हुए मुझे कैसे कुछ हो जाता? मैं आपको लेके नहीं गया, परंतु मैया, आप स्वयं रणभूमि में पहुंच गई। यहां आप मेरी पुत्री बनी हुई हैं और वहां माता बनकर मेरी रक्षा की। आप महामाया है मातेश्वरी। आप सदा अपने भक्तों के साथ रहती हैं। ये रहस्य मैं अब जान गया हूं। आप मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए।